क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 दैट इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जूनियर क्लास में लोग पढ़े ही होंगे, क्लास 7th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे क्यूब्स के बारे में, है ना। क्यूब मतलब क्या होता है, किसी नंबर को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना, क्या कहलाएगा, वो क्यूब कहलाएगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा है। आइए तो यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से आगे और क्या क्या जानना है इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का न्यू सिलेबस के अनुसार से क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स है। जैसे आपने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर रूट पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारा क्यूब है और क्यूब रूट्स है। क्यूब का बेसिक सा मतलब इतना ही है कि किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्यूब हो जाएगा। और क्यूब रूट का मतलब क्या है कि जब उसमें हम क्यूब रूट लगाएंगे तो वापस से वो ओरिजिनल नंबर निकल जाएगा, जिससे हम 3 बार मल्टीप्लाई करके निकाले थे। ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट यहीं से। तो हमारे पास में है क्या क्या डेफिनेशंस है, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स है, इसको करते हुए क्वेश्चन पे हम चलेंगे। पहला बात बोला गया है, क्यूब नंबर्स आर द प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। यही है मेन इंपॉर्टेंट बात। किसी भी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, लेट सपोज क्या क्या है कि अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 2 2 जा 4 2 जा 8। यानी ये जो 8 नंबर आया ना, ये जो 8 नंबर आया है वो क्या है, वो क्या है सर, ये है सर एक क्यूब नंबर। क्या हमारा ये क्यूब नंबर, किसका क्यूब है, तो हम 2 को लिखें 3 टाइम्स, लिख सकते हैं 2 का क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं 8। दिस इज कॉल्ड द क्यूब। किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज क्या हो जाएगा, वो क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्यूब क्या होता है। ओके हाँ जी, परफेक्ट क्यूब जैसे पे आप जाने थे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये बिल्कुल भी सही है। परफेक्ट क्यूब नाम है इसका। क्या नाम है इसका, परफेक्ट क्यूब नाम है। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है कि किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके ही बनाया गया होगा। क्या किया गया होगा, किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके ही बनाया गया होगा। जैसे कि अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ अ सम नेचुरल नंबर। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, 1 एक क्यूब नंबर है, क्योंकि सर 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना बनेगा, बोलिए 1 बनेगा। 8 क्या है, क्यूब नंबर है, कैसे बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 करके, बोलो हाँ या ना। ये क्या हो गया हम लोग का, 8 हो जाएगा। 27 कैसे बनेगा, ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये 27 हो जाएगा। तो दिस इज द वे टू मेक अ नंबर दैट इज अ क्यूब नंबर। 64 कैसे बनेगा, 4 का क्यूब करने पर, क्या बनेगा 4 का क्यूब। 125 कैसे बनेगा, ये नंबर बनेगा 5 का क्यूब करने पर। 216 कैसे बनेगा, 6 का क्यूब करने पर। तो ये सब क्या है, क्यूब नंबर है। कैसे बना होगा, 3 बार मल्टीप्लाई करके। अब यहां से आपको जो बात समझ में आ रहा है ना, सर आज से 2 क्लास है ना, हाँ बिल्कुल आज से 2 क्लास है, इसके बाद आपका एक और क्लास स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको एक बात 100% पता चल रहा होगा कि सर बेसिकली हम क्यूब नंबर को निकालेंगे, अगर लेट सपोज कि कोई नंबर हमारे पास में है वो क्यूब है या नहीं है, तो जब चेक करेंगे तो क्या मालूम चलेगा, बताएंगे कि अगर उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो कितना कितना आना चाहिए, 3 3 का सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 3 का सेट होना चाहिए। अच्छा स्क्वायर में क्या था, 2 2 नंबर का सेट था ना, यहाँ पर होगा तुम्हारा 3 3 नंबर का सेट। क्या होगा तुम्हारा, वो 3 3 नंबर का सेट होगा। बस इतना ही बेसिक से बात ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट, सम रिजल्ट्स। क्या क्या रिजल्ट है, देखिए बहुत बेसिक बेसिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा भी नहीं, क्योंकि आप स्क्वायर पढ़ के आए हैं ना, तो क्यूब उससे मतलब उससे रिलेटेड ही है, ज़्यादा अलग कुछ नहीं है। फर्स्ट में बोला गया, द क्यूब ऑफ ए नंबर कैनॉट एंड विद द एग्जैक्टली 2 डिजिट। हाँ जी, क्यूब है ना, तो यहाँ पर 3 जीरो होगा। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, 10 का क्यूब करने पर मतलब क्या चलता है सर, 10 मल्टीप्लाई बाई, बोलिए 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो वैल्यू कितना होगा, ये होगा सर 1000 होगा, क्योंकि सर 3 जीरो आएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया, स्क्वायर में एक बात पढ़े थे हम लोग कि सर जब भी स्क्वायर करेंगे किसी नंबर को तो हमको क्या मिलेगा, इवन टाइम्स क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, इवन टाइम्स जीरो मिलेगा। बट क्यूब में मिलेगा आपको ऑड टाइम्स जीरो। अ क्यूब ऑफ ए नंबर कैन नॉट एंड विद द एग्जैक्टली 2 जीरो, नहीं हो सकता है, ऑड टाइम्स होगा, 3 हो सकता है। 3 के बाद कितना ऑड होता है बताएंगे, अब बताओ 10 का किया क्यूब तो कितना हो गया तुम्हारा 1000। 10 के बाद कितना होता है 100, सोच के देखो ना, 100 क्यूब का मतलब कितना हुआ, 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 ही ना हुआ, 3 बार करने का मतलब, क्यूब करने का मतलब। तो कितना जीरो होगा, 2 + 2 4 + 2 6, कितना तुम्हारा ये 2 2 4 2 6, यही ना आएगा जी रिजल्ट टोटल। क्या होगा, यही रिजल्ट आएगा कि ज़्यादा आएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, 2 4 6, 6 आया ना। 2 टाइम्स जीरो नहीं आएगा, 2 टाइम्स जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर 6 टाइम्स जीरो आएगा। यानी यहाँ पर लिमिटेशन बताया गया क्या कि यहाँ पर सिर्फ 2 बार जीरो नहीं आ सकता है, 2 से ज़्यादा आएगा, 3 आ सकता है, 2 से ज़्यादा आ गया तो कितना आएगा तुम्हारा, फिर आएगा तो 6 आएगा, फिर कितना आ सकता है। जैसे कि आप देखो 20 का क्यूब कर लो, कितना रिजल्ट आएगा बताएंगे, बताइए तो आपका कितना रिजल्ट आएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 20, और बताइए फिर 20, यही ना, तो कितना रिजल्ट आएगा
2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 हो गया, और कितना जीरो, 1 2 3 जीरो। यही बोला गया है कि अगर हम क्यूब करते हैं तो 2 जीरो नहीं आ सकता है। क्या नहीं आ सकता है? 2 जीरो नहीं आ सकता है, क्यूब के बारे में बोला गया, राइट। नेक्स्ट, इफ नंबर हैज एन जीरो देन इट्स क्यूब हैज 3 एन जीरो, मतलब 3 का मल्टीपल होगा। जैसे आप यहाँ देखे होंगे 6 जीरो, 3 टू जा 6 होता है, बोलो हाँ या ना। क्या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 होता है? हाँ होता है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ टाइम जो जीरो आएगा ना, वो कितना आएगा? जो नंबर ऑफ टाइम जो जीरो आएगा वो कितना आएगा? वो तुम्हारा आएगा, वो आएगा 3n टाइम्स, माने 3 का मल्टीपल होगा। 1 हैज 1 जीरो बट क्यूब करेंगे तो 3 जीरो आएगा। 100 हैज 2 जीरो बट इसका क्यूब करने पर कितना आएगा? 3 इंटू 2 6। तो इस चीज़ को लिख लीजिए आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे। डू इट फास्ट, है ना, डू इट फास्ट। हाँ जी, चलिए यहाँ से आगे बढ़िए। तो यहाँ पर हमको ये बात समझ आ गया सर कि क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट बेसिकली गेम चेंजर होता है ना। ये बात हम बताए थे आप लोग को स्क्वायर वाले में भी कि सर थोड़ा सा यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको खास करके ध्यान दीजिएगा कि क्यूब ऑफ ए नंबर कैन एंड विथ एनी ऑफ द डिजिट फ्रॉम 1 टू 9। अब देखो ध्यान से क्या बोला गया, अगर आप 1 का क्यूब करोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्यूब में कितना आएगा, इसको जरूर से जरूर नोट डाउन करना है। यूनिट डिजिट इन अ नंबर n, 1 बराबर जब 1 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा, लेकिन जब 2 का क्यूब करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा। ये तुम्हारा यूनिट डिजिट है। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 3 इंटू 3, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27। तो ये 7 है ना, कहाँ पर आया तुम्हारा? ये यूनिट डिजिट पर आया। यही बोला गया है कि सर यूनिट डिजिट नंबर क्या आएगा, इसको लिख लेंगे आप लोग चार्ट को कि अगर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 7 आएगा। 4 का जब क्यूब करेंगे देखो ध्यान से क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16। 16 में जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 6 इंटू 4 कितना होता है? 24, यानी आगे तुम्हारा 4 आएगा। तो याद रखिएगा अगर 4 रहा यूनिट डिजिट पे उसका क्यूब करेंगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 5 में 5 मिलता है, 6 में 6 मिलता है, 7 में 3 मिलेगा, 8 में तुम्हारा 2 मिलेगा और 9 में मिलेगा 9। तो अगर ये सब याद रहेगा तो एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा। क्या करेगा? एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा। तो बस ये यूनिट डिजिट वाले नंबर को जरूर से जरूर याद रखना है कि क्या हो सकता है ना, क्या हो सकता है, थोड़ा सा इस बात को याद रखिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ से आगे। आइए, ये कुछ पैटर्न्स है जिसके बारे में हम बात करें। लुक एट द टेबल गिवन बिलो। क्या है इस टेबल का पैटर्न? थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, कंफ्यूज करेगा ये। अगर हम क्यूब करते हैं, जैसे कि मान लो कि 20 तक क्यूब करते हैं, इतना तो आपको याद रहना चाहिए। इस चार्ट बनाया गया है इसीलिए, सो दैट कि आप इसको नोट डाउन करेंगे। एवरीबॉडी जस्ट नोट इट डाउन, और इसको याद करना है, लर्न इट। आप इसको जितना अच्छे से याद रखेंगे ना, आपका मैथमेटिक्स उतना ही फास्ट होगा। लर्न इट, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन फंसाएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है डिस्कस करने के बाद लिखिएगा, उसको टाइम देंगे आपको लिखने का। नोट क्या करना है कि नंबर ऑफ क्यूब हैविंग 1 डिजिट। देखो अगर हम नंबर्स को क्यूब करते हैं तो कितना डिजिट बन सकता है 1 डिजिट का? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मात्र 2 ही ऐसा डिजिट है जो कि 1 डिजिट का है, बाकी सब हमारा मोर देन 1 डिजिट है। अच्छा, अगर देखा जाए ध्यान से और तो सर 2 डिजिट नंबर कितना है? तो मात्र 2 ही नंबर है जो कि 2 डिजिट का है, बाकी सब नंबर 2 डिजिट से बड़ा है। तो 1 डिजिट का नंबर 2 बन सकता है, 2 डिजिट का नंबर 2 बन सकता है। अच्छा, उसके बाद देखा जाए 3 डिजिट में देखा जाए नंबर, तो ये तुम्हारा 3 डिजिट का यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी टोटल कितना बनेगा तुम्हारा? 5 बनेगा। 5 नंबर ऐसा होगा जो तुम्हारा यूनिट डिजिट में कितना होगा, मतलब वहाँ पर 3 डिजिट का नंबर होगा, ऐसा 5 नंबर बनेगा। हम क्या बोल रहे हैं? ऐसा 5 नंबर होगा जिसका 3 डिजिट का नंबर बनेगा क्यूब करने पर, बाकी सब नंबर इससे बड़ा है। स्पेशल है 3 के बारे में, क्योंकि इस पर बेस तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन बुक में दिया गया है, इसलिए इसको जानना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कि अगर हम 1 डिजिट का नंबर देखें तो कितना हो सकता है, अगर 2 डिजिट देखें तो कितना हो सकता है, और 3 डिजिट का नंबर कितना हो सकता है। तो 1 डिजिट का नंबर 2 होगा, 2 डिजिट का नंबर भी 2 होगा, और 3 डिजिट का नंबर 5 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिखा गया 120 तक लिखा गया क्यूब नंबर, इसको याद करना है, जस्ट लर्न इट। यू जस्ट लर्न इट, ये बहुत काम का है। नोट इट एवरीबॉडी, वेरी गुड। चलो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें खास करके ना आपको एटलीस्ट 9 तक 100% याद होना चाहिए। कहाँ तक? 9 तक तो 100% याद रहना चाहिए। आसान आसान है, बाकी जो आगे का नंबर है वहाँ तक आप मतलब 20 तक याद रखोगे तो ज़्यादा काम आएगा, बट 9 तक एनी हाउ याद होना चाहिए। आइए, यहाँ पर कुछ बात सिखाना जाएगा। यहाँ पर बस ये सिखाने की कोशिश किया जाएगा कि अगर हम ऑड नंबर को क्यूब करेंगे तो ऑड बनेगा, इवन को क्यूब करेंगे तो इवन बनेगा। बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि तुम्हारा स्क्वायर में भी था। स्क्वायर में एक बात बताया गया था कि अगर हम लोग
इवन नंबर को स्क्वायर करेंगे तो इवन बनेगा, और ऑड नंबर को स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ऑड बनेगा। तो यहाँ भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, अगर हम इवन नंबर को क्यूब करते हैं तो इवन बनता है, और ऑड नंबर को क्यूब करते हैं तो ऑड बनता है। एग्जाम्पल देखिए, 1 का क्यूब 1 होगा, ठीक है, ये 1 क्या है, ऑड है। 3 एक ऑड नंबर है, 3 क्यूब 27 बनता है, ये भी तुम्हारा क्या है, ऑड है। 5 एक ऑड नंबर है, 5 का क्यूब 125 बनता है, ये भी ऑड है। 7 एक ऑड नंबर है, 7 का क्यूब 343 बनता है, ये भी एक ऑड है। 9 का क्यूब तुम्हारा 729 होगा, ये भी तुम्हारा क्या है, ऑड है। ऑड का नंबर, ऑड को क्यूब करने पर नंबर जो बनेगा वो भी तुम्हारा ऑड होगा। अब यहाँ देखिए, 2 एक इवन नंबर है, इसका क्यूब 8 होता है, ये भी इवन है। इवन का क्यूब इवन। 4 एक इवन नंबर है, इसका क्यूब 64 है, इवन का क्यूब इवन, यही बात है। तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा, द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड, इसको लिख लीजिएगा, और द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसमें ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है। जो डू इट फास्ट, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, बस 2 चीज़ हेडिंग मारिए, बढ़ेंगे हम आगे, क्योंकि वो तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन में फंसेगा, आएगा ही आएगा, ठीक है, एमसीक्यू में आएगा ही आएगा। चलिए लेट्स गो तो नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, आइए, यहां पर ना किसी भी क्यूब नंबर को अगर हम सक्सेसिव उसका डिफरेंस निकाले, मतलब लगातार अगर गैप निकालते हैं तो गैप क्या बनेगा, देखो ध्यान से, बहुत काम का है रिजल्ट। इस रिजल्ट को जरूर याद रखिएगा कि लास्ट में वो कितना मिलेगा, ये नंबर फिक्स होता है, ठीक है ना, ये नंबर तुम्हारा क्या होगा, फिक्स रहेगा। हाँ जी, 1 एक क्यूब नंबर है, 8 भी क्यूब नंबर है। 1 क्या है तुम्हारा, 1 का क्यूब, 2 का है तुम्हारा 2 का क्यूब, सॉरी 8 है तुम्हारा, ये 3 क्या है तुम्हारा, 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब होगा 64। 5 का क्यूब तुम्हारा कितना होगा, 125, ये तुम्हारा 6 का क्यूब होगा 216। 7 का क्यूब तुम्हारा कितना होगा 343, और 8 का क्यूब कितना होगा तुम्हारा, ये 8 का क्यूब होगा 512, और ये तुम्हारा क्या होगा 9 का क्यूब होगा। दीज आर द क्यूब नंबर, है ना। तो सर हमको क्या मालूम चला कि अगर 1 एक क्यूब नंबर है, 8 क्यूब नंबर है, 27 क्यूब नंबर है, ये सभी क्यूब नंबर है, तो अगर इसके नंबर के बीच का गैप निकाले तो क्या निकलेगा। अगर हम 8 में से घटाएंगे 1 तो कितना होगा तुम्हारा 7 आएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 29 आएगा, ठीक है। 64 में 27 घटाएंगे तो कितना आएगा 37 आएगा, ठीक है, आएगा ना, यस बिल्कुल आएगा। यानी सर ये जो नंबर है ये सभी का क्या है तुम्हारा बीच का गैप नंबर है, गैप नंबर है, मतलब डिफरेंस निकाल लीजिए। 216 में से घटाते हैं किसको, 216 में से घटाते हैं किसको, 216 सही है क्या, हाँ 125 घटाते हैं, सही तो है 125। रिजल्ट कितना आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 हो गया 1, ये जाएगा तुम्हारा 11, 11 से जाएगा 2 तो कितना हो गया 9, 91 इज द डिफरेंस, है ना, यहाँ पर 91, ये गैप है, ये सभी क्या है तुम्हारा गैप है। अच्छा एक बार हमने गैप निकाल लिया, अब नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, फिर से गैप निकालते हैं, मतलब क्या करें, 7 और 19 में गैप कितना का है, इसमें कितना ऐड करोगे 12, ये तुम्हारा 12 आ गया। यहाँ में कितना गैप है 18 का गैप है, यहाँ पे गैप कितना है 24 का है, यहाँ पे कितना है 30 का है, यहाँ कितना है 36 का है, यहाँ कितना है 427 का है। अब अगले चलते हैं, 12 में 6 का कितना, 6 का गैप, 18 से 24 कितना 6 का गैप, 30 से 30 ये सॉरी 24 से 30 कितना होगा 6 का गैप। यानी ये जो नंबर है ना लास्ट में तुमको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। और अगर हम और इसको चलते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा लास्ट में 0 0 हो जाएगा। अरे 6 से घटा कितना होगा 6 होगा ना, ये 6 नहीं होना चाहिए 0 होना चाहिए था। एक पार्टिकुलर पैटर्न है कि अगर हम क्यूब नंबर को लगातार क्यूब नंबर से अगर सक्सेसिव डिफरेंस निकालते हैं तो हमको लास्ट में क्या मिलेगा 666। यहाँ पर तुमको मिला 12, 18, 24, 30, 36, ये तुम्हारा नंबर है। दीज आर द सक्सेसिव डिफरेंस नंबर, बस इसको याद रखिएगा, ये बस बता दिया गया है, ये आपको बस नॉलेज में रखना है क्योंकि ये बुक में दिया हुआ था भाई साहब। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, बाकी सब जो प्रॉपर्टीज है वो कल डिस्कस किया जाएगा, आज सिर्फ प्रॉपर्टी पर काम नहीं चलेगा। आइए, हाँ जी, पहला सवाल लग गया आप लोगों को एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट करना है अपने को, क्या करना है, वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू। वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब सर इसका वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 का क्यूब करना है, तो 7 का क्यूब मतलब क्या हुआ 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 7, यही ना होगा कि, तो कितना होगा रिजल्ट बताइए। अगर याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे 7 से जब 49, 49 में 7 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 9 7 जा 63 कैरी 6, और कितना होगा 28 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 28 प्लस का 6 होगा 34, 343 कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट 343। आगे आंसर अगर याद नहीं है, जैसे अभी हमको माइंड में नहीं आ रहा था तो हम लिख दिए 343। सेकेंड नंबर 16 का क्यूब का मतलब क्या करना है, हम लिखेंगे 16 को 3 बार, 16 मल्टीप्लाई बाई 16 इंटू 16, 16 मल्टीप्लाई कितना होता है 2 बार करने पर 256 होता है ना, 256 में मल्टीप्लाई कर लो 16 से, है ना, तो कितना होगा 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 इंटू 5 30 प्लस का 3 कितना होगा 33 कैरी 3,
6 इंटू 2 12 प्लस का 3 15। एक तुम्हारा कितना होगा, 1 टू 6 6 होता है, 1 टू 5 5 होता है, और 1 टू 2 होता है। जस्ट एडिट 6 हो गया। कितना आएगा, ये आएगा सर, ये होगा मतलब 6 3 प्लस 6 9, कितना होगा 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4096। यस 4096। क्या पैटर्न है इरेज होने का भाई, ये बोर्ड है ना, थोड़ा नया बोर्ड है। आइए 4096। तो ये सब करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बाकी क्वेश्चन खुद से करेंगे आप लोग, डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ें। सृजन 343 4096, ठीक है। तो ये आसान सा लप्पू सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट करना है एवरीबॉडी, कोई बड़ा बात नहीं है, जस्ट फाइंड द वैल्यू। व्हाट इज टू डू, जस्ट इवेल्युएट इट। 6/11 को क्यूब करना है, यही ना, इवेल्युएट मतलब क्या, जो इसका वैल्यू को निकालिए। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आपको एक बात याद होना चाहिए, क्या है रूल। रूल क्या है जी, रूल बस इतना ही है कि अगर हम a बाई बी का, अगर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर यहाँ पर पावर m है तो क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं a का पावर m और b का पावर m होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर फ्रैक्शन में है, मतलब रेशनल नंबर है, तो 6/11 का हम क्यूब करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे हम 6 का क्यूब करेंगे और 11 का भी क्यूब करेंगे, यही मतलब हुआ। यहाँ जो 3 है ना, वो 3 यहाँ ट्रांसफर होगा और 3 यहाँ भी ट्रांसफर होगा। तो 6 का क्यूब लिख लीजिए और डिवाइड बाई 11 का क्यूब लिख लीजिए, जो रिजल्ट आएगा वहीं आपका आंसर होगा। 6 का क्यूब कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 क्यूब, 216। एवरीबॉडी 216 होता है ना, और 11 का क्यूब कितना होगा, 1 2 1 मल्टीप्लाई बाई 11, तो कितना हो जाएगा 1 2 1 1 2 1, तो हो जाएगा कितना 1 3 3 1 1 3 3 1, डन है ना। ठीक है, इजी है या डिफिकल्ट है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ये, बन जाएगा क्वेश्चन सारा का सारा। चलो तो ये सारा क्वेश्चन रहेगा SW में, जस्ट डू योर सेल्फ राइट नाउ। SW करना है और व्हाट्सएप पर शेयर करना है आप लोग को, और आप लोग को क्लास में दिखाना है। डू दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। टू 1 वेरी गुड कर कौशिकी, ठीक है। और लोग का आंसर नहीं है सर, दीपांशु आप आंसर नहीं दे रहे हैं, दीपांशु आंसर आप नहीं दे रहे हैं सर। 4 को कैसे करे सर, 4 वाले को कैसे करे सृजन, इस वाले क्वेश्चन में या पीछे वाले क्वेश्चन में। अच्छा इस क्वेश्चन में 4th नंबर में देखो ध्यान से, क्या करना है, ये कितना है 3 इंटू 1/3 का मतलब क्या होता है, 3 3 9 प्लस 1 10, यही ना। 10/3 का क्या करोगे, क्यूब करोगे। जो काम यहाँ पे करना है वो काम यहाँ पे करना है बस। तो क्या करेंगे, 10 का क्यूब कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एक सेकेंड, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है भाई। क्या करेंगे हम, यहाँ पर कर लेंगे 10 का क्यूब डिवाइड बाई 3 का क्यूब। तो 10 का क्यूब कितना होता है 1 पर 3 जीरो ना, और 3 का क्यूब कितना होगा 27 होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। हो जाएगा हम लोग कितना, 10 का क्यूब हो जाएगा और डिवाइड बाई 3 का क्यूब हो जाएगा, हो गया। बाकी क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, क्लास ओवर, मिलते हैं अब कल।